हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार लक्ष्य जी के क्लासेज में। आज हम शुरू करने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन सेशन जो रहेगा भारत के इतिहास का, जो आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं, रेलवे, उत्तर प्रदेश पुलिस, लेखपाल, एसएससी जीडी, एमटीएस, ग्राम विकास अधिकारी आदि के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्लास का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? ऑप्शन ए सैयद अहमद खान और आगा खान, ऑप्शन बी मोहम्मद अली खान और शौकत अली, ऑप्शन सी मोहम्मद इकबाल और सलीमुल्लाह खान, या ऑप्शन डी मोहम्मद अली जिन्ना और सिकंदर हयात खान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मोहम्मद अली खान और शौकत अली खान, और इन दोनों भाइयों को अली बंधु के नाम से भी जाना जाता है। आज की क्लास का अगला प्रश्न, भाषाई आधार पर बनाया जाने वाला पहला राज्य कौन था? ऑप्शन ए मद्रास, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटक, या ऑप्शन डी गुजरात। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। भाषाई आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। आज की क्लास का अगला प्रश्न, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? ऑप्शन ए ढाका, ऑप्शन बी नैपीदाव, ऑप्शन सी इस्लामाबाद, या ऑप्शन डी मस्कट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ढाका। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका बांग्लादेश में की गई थी। ढाका बांग्लादेश की राजधानी है, जबकि नैपीदाव यह म्यांमार की राजधानी है, जबकि इस्लामाबाद यह पाकिस्तान की राजधानी है। आज के क्लास का अगला प्रश्न, 1907 में कांग्रेस की सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी पंडित मदन मोहन मालवीय, या ऑप्शन डी रास बिहारी बोस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी रास बिहारी बोस। 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की था रास बिहारी बोस ने की थी, तथा इसी अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में, नरम दल और गरम दल में बढ़ गया था। जबकि दादा भाई नौरोजी ये कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष थे, जबकि गोपाल कृष्ण गोखले यह गांधी जी के गुरु थे, जबकि पंडित मदन मोहन मालवीय इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। आज के क्लास का अगला प्रश्न, कर्नाटक के नगरों में विजयनगर साम्राज्य का सबसे स्मारक कौन सा है? ऑप्शन ए गुलबर्गा, ऑप्शन बी बेलगाम, ऑप्शन सी गदग, या ऑप्शन डी हम्पी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी हम्पी। हम्पी कर्नाटक के नगरों में विजयनगर साम्राज्य का सबसे स्मारक स्थान था, जबकि बेलगाम यह कर्नाटक में इसका स्थान है। 1924 में कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी के द्वारा की गई थी, जो 1924 में की गई थी। आज की क्लास का अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तारीख को हुआ था? ऑप्शन ए 9 अगस्त 1942, ऑप्शन बी 13 अप्रैल 1919, ऑप्शन सी 13 जनवरी 1919, या ऑप्शन डी 13 जून 1919। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था। इसी हत्याकांड में जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई थी, जबकि 9 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, तथा इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। आज के क्लास का अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना का श्रेय निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है? ऑप्शन ए ओ ह्यूम, ऑप्शन बी ए ओ ह्यूम और दीनशाह इदुल्जी वाचा, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी, ए ओ ह्यूम और दीनशाह इदुल्जी वाचा, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी, ए ओ ह्यूम और दिन शाह अब्दुल वाचा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया था। आज के क्लास का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई वर्ष 1757 में हुई थी? ऑप्शन ए प्लासी की लड़ाई, ऑप्शन बी तिनसुरा की लड़ाई, ऑप्शन सी बक्सर की लड़ाई या ऑप्शन डी पूना की लड़ाई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए प्लासी की लड़ाई। प्लासी की लड़ाई 1757 ईस्वी में लड़ी गई थी। प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में लड़ी गई थी, जबकि बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हेक्टर मुनरो, बंगाल का नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब सिराजुद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच लड़ा गया था। आज के क्लास का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली वायसराय में भारत में ब्लू वाटर की नीति अपनाई? ऑप्शन ए अल्फांसो डी अल्बकर्क, ऑप्शन बी फ्रांसिस्को दी अल्मीडा, ऑप्शन सी लोपेज दी सिकेरा या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। आज के क्लास का अगला प्रश्न, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी एनी बेसेंट, ऑप्शन सी पंडित मदन मोहन मालवीय या ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पंडित मदन मोहन मालवीय। पंडित मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, जबकि स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, जबकि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी, जिन्होंने 1925 में कानपुर अधिवेशन किया था, जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। आज की क्लास का अगला प्रश्न, भारत में महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह किस स्थान से शुरू किया? ऑप्शन ए खेड़ा, ऑप्शन बी बारदोली, ऑप्शन सी चंपारण या ऑप्शन डी साबरमती। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी चंपारण। गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह चंपारण बिहार से 1917 में शुरू किया था तथा 1930 में इन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी, जबकि बारदोली सत्याग्रह ये जून 1928 में किया गया था। आज के क्लास का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस घटना के बाद स्वराज पार्टी का गठन किया गया था? ऑप्शन ए चौरी चौरा, ऑप्शन बी भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन सी साइमन कमीशन का आगमन या ऑप्शन डी बारदोली सत्याग्रह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा हत्याकांड के बाद स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। स्वराज पार्टी का गठन 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था, जबकि चौरी चौरा कांड यह 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जबकि भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को हुआ था तथा साइमन कमीशन का भारत में आगमन 1928 में हुआ था तथा बारदोली सत्याग्रह जून 1928 में हुआ था, जिसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। आज के क्लास का अगला प्रश्न, स्वतंत्र बंगाल की राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन ए ढाका, ऑप्शन बी मुर्शिदाबाद, ऑप्शन सी अलीनगर, ऑप्शन डी मिदनापुर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मुर्शिदाबाद। आज की क्लास का अगला प्रश्न, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी नारायण गुरु, ऑप्शन सी ज्योतिबा फुले या ऑप्शन डी लहूजी राघोजी साल्वे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी, जबकि राजा राम मोहन राय ने इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी तथा स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। आज की क्लास का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम को रद्द किया? ऑप्शन ए लॉर्ड लिटन, ऑप्शन बी लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन या ऑप्शन डी
लॉर्ड डलहौजी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन ने वर्नाकुलस प्रेस अधिनियम को रद्द किया था, जबकि लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में भारत में प्रथम ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच चलाई गई थी तथा लॉर्ड डलहौजी ने भारत में विलय नीति को अपनाया था। आज के क्लास का आखिरी प्रश्न, भारत में पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी किस स्थान पर स्थापित की गई? ऑप्शन ए सूरत, ऑप्शन बी बंगाल, ऑप्शन सी मद्रास या ऑप्शन डी बॉम्बे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सूरत। सूरत में भारत में पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना की गई थी। सूरत वर्तमान गुजरात में स्थित है। यह आज के हमारे क्लास का आखिरी प्रश्न था। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपकी एक लाइक से हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है आगे और इसी तरीके के वीडियो बनाने के लिए। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।